आसान है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ी समस्या है, फेल होना कोई समस्या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, फिनॉल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं क्यों, आइए देखते हैं। इसके 3 कारण हैं, तो हम एक एक कर तीनों कारणों को जानेंगे। पहला कारण है कि फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है। ठीक है, हम पहला कारण लिखेंगे। क्या होता है इस प्रकार से, फिनॉल में हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ में यदि OH समूह या OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये वाली स्थिति होती है फिनॉल की। ठीक है, इस प्रकार से। और ऑक्सीजन परमाणु के पास में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब चूंकि फिनॉल में जो रिजोनेंस होने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से इस बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको सिर्फ मैं जैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बेंजीन रिंग में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर सिंगल बंध होता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर द्विबंध हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि द्विबंध यहाँ पर होगा तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब जब यहाँ पर द्विबंध बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो होता है ये वाला, ये टूट कर इस कोने पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, कैसे आएगा ये हम देखेंगे। तो हम इसको ध्यान से देखें। ठीक है, ये अनुनाद का साइन है। अब हमें क्या क्या चेंज हुआ है, चूँकि यहाँ से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जा रहे हैं, बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये दे रहा मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए। देखिए आप, इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो डबल बंद हो गया, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इसने दिया इसलिए एक पर प्लस चार्ज। ओके, लेकिन यहाँ के पाई बंद इस कोने पर जा रहे है ना, यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, चूँकि आ रहे इसलिए इस पर हमने क्या लगा दिया, माइनस चार्ज। ठीक, बाकी पोजीशन वैसे की वैसी, ये इस प्रकार से, ये सेकंड पोजीशन। ओके, अगली स्थिति क्या होगी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा पूरी रिंग में घूमेगा या पूरे रिंग में सफ़र करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये एकांकी इलेक्ट्रॉन सिंगल बंध के पास आएंगे। ठीक है, फिर वही कंडीशन आएगी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन में यहाँ से पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएंगे। तो अगली कंडीशन हमारे पास में ये हो जाएगी इस प्रकार से। ये तो हमारे पास में रिंग है ना, कहाँ पर चेंज हो रहा है ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर तो द्विबंध एंड यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो रही प्लस चार्ज। ओके, अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, सिंगल बंध था तो यहाँ पर हो गया डबल बंध। ओके, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ चला गया तो ये अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। ओके, ये हमारी थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे देखें हम, अगली कंडीशन क्या बनेगी इसकी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएंगे। ओके, तो अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, इस प्रकार से यदि हम देखें, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर कोई चेंज, नो चेंज। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बंद तो यहाँ हो जाएगा डबल बंद और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जुड़ा भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, ये 4th स्ट्रक्चर हो किसकी, फिनॉल की। तो ये सब अनुनादी संरचनाएं हैं किसकी, फिनॉल की। अगली स्ट्रक्चर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। तो अगली कंडीशन होगी हमारी 5th स्ट्रक्चर हो जाएगी इस प्रकार से, सिंगल बंध ऑक्सीजन है ना, वापस आ गए उसके पास, यहाँ डबल बंध हो जाएगा, यहाँ डबल बंध और यहाँ डबल, ये हो जाएगी हमारी 5वीं स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले आपको बोला था
कि रिजोनेंस इन फिनॉल, फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं वो बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। हम यह लिख सकते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि फिनॉल में अनुनाद के कारण, है ना, अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे ये बंध क्या होता है, कमजोर हो जाता है और यहाँ H+ प्रोटॉन आसानी से निकल जाता है। ठीक है, कि फिनॉल में अनुनाद की घटना होने के कारण ये क्या होता है, अम्लीय होता है। राइट। अब यदि हम अल्कोहल की बात करें तो देखिए, अल्कोहल की यदि हम बात करेंगे तो CH3CH2NOH, ठीक है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हमारे पास में अल्कोहल है। ओके, अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल में देखें स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो लेकिन यहाँ पर अनुनाद की घटना नहीं होती है। अनुनाद किस में होता है, अनुनाद के लिए 2 कंडीशन होती है। नंबर 1, यदि हम देखें कि अनुनाद किस किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि डबल बंद, सिंगल बंद और डबल बंद अल्टरनेट क्रम में हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है डबल बंद, सिंगल बंद और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अल्टरनेट क्रम में उपस्थित हो। ठीक है, इन 2 कंडीशन में अनुनाद की घटना होती है। चूँकि अल्कोहल में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिंगल बंद भी, लेकिन डबल बंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुनाद की घटना नहीं होती है। ठीक है, ठीक। तो जब अनुनाद की घटना नहीं होती है तो ये ऑक्सीजन परमाणु जो हमारे पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और इन बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। जब अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है तो यहाँ से H+ आयन का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, कठिन हो जाता है, जिसके कारण ये दुर्बल अम्लीय हो जाता है। किसकी तुलना में, फिनॉल की तुलना में। दूसरा कारण है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए संकरण का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि मैं फिनॉल की बात करूं, हम यदि फिनॉल की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो आप देखें कि बेंजीन रिंग में इस प्रकार से यदि 6 कार्बन होते हैं, यह हम जानते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, इस प्रकार से क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, और सभी के साथ में एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एक बार फिर आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में डबल बंद, सिंगल, डबल, सिंगल और डबल बंद होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये हो गया अपने पास में फिनॉल की। ओके, ये फिनॉल हुआ। राइट। अब यदि मैं अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर देखना, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास में अल्कोहल, एथिल अल्कोहल पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको अल्कोहल। ओके, ये अल्कोहल। ठीक, अब हमें ये देखना है कि संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अम्लता गुण को कैसे प्रभावित ये कर सकता है। तो देखेंगे हम कि बेंजीन रिंग में जो OH समूह से कार्बन जुड़ा होता है, हमें ये देखना है कि वो कार्बन में कौन सा संकरण है। राइट। तो प्यारे बच्चों, संकरण को हम डिसाइड करेंगे कि कितने सिग्मा बंध है उस कार्बन के साथ। ठीक है, कितना सिग्मा बंध के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम सिग्मा बंध देखें तो सिग्मा बंध होगा 1, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3। ओके, डबल बंध में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। हमें पाई बंध को काउंट नहीं करना है, हमें सिग्मा बंध को देखना है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंध है। ओके, और इस OH समूह से जुड़ा कार्बन के पास देखिए 4 सिग्मा बंध दिख रहा है आपको, 1, 2, 3 और एक 4। ठीक, ये सिग्मा बंध का साइन है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें इससे ये पता चलेगा जितने सिग्मा बंध हो उनके उतने ऑर्बिटल मिलकर संकरण का निर्माण करते हैं। शुरुआत S होगी, फिर P आएगा, फिर D आएगा, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे। राइट, एक S होगा और दूसरा क्या होगा, दोनों क्या होंगे, P होंगे, तो ये होगा sp2 संकरण। तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। राइट, S में सिर्फ एक ही कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, याद रखना, और D में 5 होते हैं, हम ये जानते हैं। ओके, तो शुरुआत ये P, ये D और ये S, तो कक्षक की संख्या हम 3 सिग्मा बंधे, तो 1 2 3, एक S का और 2 P के,
मतलब यहाँ से हम इनको देखेंगे तो ये हो जाएगा sp2 संकरण। ओके, ऑर्बिटल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनकी संख्या को हम दर्शाते जाएंगे। चूँकि यहाँ पर 3 सिग्मा बंद है इसलिए यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। यहाँ कितने सिग्मा बंद है, 4 है, तो हम 4 ऑर्बिटल ले लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की 4 हुआ, ये क्या हो जाएगा sp3 ऑर्बिटल, सॉरी संकरण। ओके, कैसे याद रखना है, याद ऐसे रखना है, यदि आपके पास में 4 सिग्मा है तो वो संकरण होगा sp3, यदि 3 सिग्मा है तो वो होगा sp2, और 2 सिग्मा है तो वो होगा sp संकरण। ओके, ये आपको नोट रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पर 3 सिग्मा है sp2 संकरण है, यहाँ 4 सिग्मा है sp3 संकरण है। ठीक, ये बात समझ आ गई, अच्छी बात है। अब देखना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस संकरण में s का लक्षण कितना है, s ऑर्बिटल का या s कक्षक का कितना लक्षण, s कैरेक्टर कितना होता है। तो यहाँ पर यदि मैं 100 में से निकालूँ, है ना, 3 ऑर्बिटल है, तो मैं अगर 100 में से निकल क्या होगा 1/3 × 100, तो मैं इसको जब हल करूँगा तो यहाँ निकलेगा 33.33%। तो इस कार्बन में s कैरेक्टर कितना है 33.33%। ओके, s कैरेक्टर। लेकिन मैं यहाँ निकालूँ, यदि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो यहाँ क्या निकलेगा 1/4 × 100, तो यहाँ पर निकलेगा 25%। तो यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर है 25%। ठीक है, अभी s कैरेक्टर का यहाँ पर क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डियर स्टूडेंट्स। इस कार्बन पर s कैरेक्टर ज़्यादा है, यदि s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऋण विद्युता इस कार्बन की क्या होगी, अधिक होगी। और इस कार्बन की जब ऋण विद्युता अधिक होगी तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, जिसके कारण जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पर इस ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन वापस इस ऑक्सीजन परमाणु पर आएंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु आसानी से H+ आयन के रूप में बाहर हो जाएगा। और जो पदार्थ H+ आयन देता है अम्लीय प्रकृति का होता है। इज दैट क्लियर। एल्कोहल में क्या हो रहा है, एल्कोहल में S कैरेक्टर 25% है, इसलिए इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने पर इस बंध के इलेक्ट्रॉनों के अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप H+ आयन का निकलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक, तो ये फिर इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तीसरा कारण है फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद। ओके, देखिए फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, फिनॉल तो अम्लीय होता ही है। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखें कि जो हमारे पास इस फिनॉल है तो ये क्या करता है कि H+ आयन अपने से निकालता है। ठीक है, H+ आयन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। कैसे बनेगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनाएगा। इस प्रकार से बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, है ना, फिनॉक्साइड आयन। ओके, +H+। ठीक, अब ये फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनता है, फिनॉल क्या करे, H+ आयन त्याग देगा और क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। अब फिनॉक्साइड आयन में जो ऋण आयन होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर जो ऋण आयन होता है, ये अनुनाद के कारण किस में शिफ्ट हो जाता है, बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ओके, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन को अधिक स्थायित्व प्रदान हो। ये बात समझ आ गई। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा हमने फिनाल के बने थे ना वैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं देखना, ठीक है। अब जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बनता है तो आपको ये याद रखना है कि फिनॉक्साइड आयन के जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस पर ऋण आयन है जो, वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, बेंजीन रिंग में। कहाँ पर शिफ्ट होगा, बेंजीन रिंग में। ये वाला ऋण आयन
यहाँ पर शिफ्ट होगा तो फिर वापस वही स्ट्रक्चर बनेगी हमारी जो इसके पहले फिनॉल में बनाई थी। तो क्या कंडीशन होगी देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस बंद के पास, तो क्या हो जाएगा डबल बंद। यहाँ हो जाएगा डबल बंद ऑक्सीजन, ठीक है। और ये यहाँ जाएंगे, ये माइनस चार्ज यहाँ पर, ठीक। और इस पर है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया अब ये, ठीक। और ये डबल बंद, ये डबल बंद, ये सेकंड स्ट्रक्चर होगा इसकी। अब क्या होगा कि ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इस कौन यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएंगे। तो अगली स्थिति आएगी हमारे पास इस प्रकार से। ये देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो डबल बंद हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ आ जाएगा, और ये तो वैसा कुछ, ठीक है। अगली से देखिए यहाँ पर, फिर ये अब ये इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बंद के पास जाएंगे, है ना, यहाँ पर जाएंगे। चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 नहीं बना सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएंगे। तो अगली स्थिति ऐसी आएगी। ये डबल बंद, ये डबल बंद, और यहाँ पर काम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर वापस देखिए आप, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे वापस, ठीक है। और एक स्थिति ऐसे आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाएंगे, आपके उसी ऑक्सीजन परमाणु के पास जहाँ से आए थे। तो क्या होगा देखिए, ओके, ये हो जाएगा डबल बंद इस प्रकार से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड ऑयल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे फिनॉल से मिलती जुलती, फिनॉक्साइड आयन की वैसी है ना, राइट। बट इसमें आयन का पृथक्करण हुआ था, यहाँ पर आयन का पृथक्करण नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया तो यहाँ पॉजिटिव आया था, इनके पास में नेगेटिव आया था, लेकिन यहाँ पर आयन का पृथक्करण नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, कहने की बात तो है कि इसमें कौन क्या पाया, इसमें भी अम्लनाथ पाया जाता है, और अम्लनाथ पाए जाने के कारण ही ये क्या होता है, अम्लीय होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि फिनॉल से H+ आयन त्याग करने पर बने फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होने के कारण यह क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक। अब दूसरी बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर देखिए आप इस प्रकार से CH3, CH2 और ये OH, ठीक। अगर ये H+ त्यागता है, ओके, H+ आयन निकालता है, तो ये क्या बनाएगा, CH3, CH2 एंड O डबल बंद, सॉरी सिंगल बंद, और ये माइनस चार्ज और प्लस H+ आयन, ठीक। इसको हम या तो एथॉक्साइड बोल सकते हैं, एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन, ठीक है। ये वापस कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल में। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अल्कोहल से H+ आयन निकलने पर जो एथॉक्साइड आयन बनता है ना, और ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। जैसे H+ निकाला और एथॉक्साइड आयन बना, क्योंकि इसमें अनुनाद की घटना नहीं हो पाती है, इसलिए वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, अल्कोहल में। इसलिए क्या होता है, अस्थायी होता है, और हम बोल सकते हैं फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है। ओके, ये बात समझ आ गई। तो ये 3 कारण थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।